कठुआ शहर। हमें भी लगा था कि हमारा कठुआ शहर जो है वो अब स्मार्ट हो जाएगा। अगर जम्मू स्मार्ट सिटी बन गया तो हमारा कठुआ भी स्मार्ट सिटी बन जाएगा। कठुआ में 5 विधायक हुआ करते थे, फिर विधायक हो गए 6। थोड़ी उम्मीदें और बढ़ गई कि अब 6 विधायक हैं, हमारी आवाज बुलंद करेंगे और लोगों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कल कठुआ की सड़कों पर लोगों के हितों का हनन किया गया। सिर्फ अपनी आवाज रख रहे, स्मार्ट मीटर से छुटकारा पाने की बात कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कठुआ पुलिस ने लाठियां बांध दी। पुलिस इतना तक नहीं रुकी, युवाओं को उठाकर गाड़ियों में डाल दिया गया, मानो वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है वो कर रहे हो। जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के कानून में हमारा हक है कि हम अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के रूप में रख सकते हैं, लेकिन आज निजाम इतना बदल चुका है कि अपनी आवाज रखने के बदले में लाठियां भी खानी पड़ सकती हैं। उसके बाद ये बयान आप सुनिए, ये नवनिर्वाचित एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण की स्टेटमेंट है कि मुझे महिलाओं के साथ मारपीट का संज्ञान नहीं है। हालांकि स्मार्ट मीटर की जानकारी है और इसे रोकने के लिए क्या कहा है वो भी आप सुनिए। जो है लाठी और बस्सी की, तो उसको आप किस तरह से देखें? कोई भी नेता जो है बाहर नहीं है, ना तो आपकी पार्टी का नेता भी बाहर है। नहीं, मेरे से ज्ञान में नहीं कहा। आज पूरे शहर में जोरदार प्रदर्शन किया स्मार्ट मीटर्स के विरोध में जनजागृति मंच द्वारा। वहाँ पर बेटियों पर प्रोटेस्ट, कहीं बेटियों में प्रदर्शन हुआ तो मैं उसकी कंडेम करता हूँ उसको, और जिसने भी किसी ने किया वो किया, मैं मेरे से ज्ञान में नहीं है। लेकिन जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात है, मैं प्रेसिडेंट साहब को ये बता रहा था कि पिछले कल हम सभी जो इलेक्टेड एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी मीटिंग थी पार्टी मुख्यालय में। वहाँ भी हम सभी एमएलए ने ये मसला उठाया, क्योंकि बाकी जगह भी ये मसला चल रहा है। तो सभी ने ये कहा कि कलेक्टिवली हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि और गवर्नमेंट जैसे बनते हैं उनके नाम में लाएंगे। चीफ मिनिस्टर को मिलने की अगर जरूरत पड़ी उनको मिलेंगे, और कंसर्न मिनिस्टर को मिलेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे इसको एड्रेस करना है इस इशू को। और जहाँ मैंने पर्सनली एक्शन जो पीडीडी है उनको भी अभी मैंने कहा कि आप इसको इमीडिएटली बंद करें जब तक गवर्नमेंट से कोई आपको नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको स्लो डाउन करता हूँ। मैंने कहा स्लो डाउन नहीं करना, इसको इमीडिएटली बंद करो, जैसे फिर आगे करना होगा वो हम बताएंगे जैसे गवर्नमेंट कही। लेकिन ये बयान महज हवाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें जो साथ साथ आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज की हैं और अभी भी स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगते जा रहे हैं। यानी कि प्रशासन और सिस्टम के कान पर चुने हुए नुमाइंदे की कोई भी बात जो है वो ना के बराबर है। अगर कहानी या फिर शायराना अंदाज में कह दूं तो उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी है। एमएलए क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, इसका कोई तात्पर्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। हमें स्मार्ट मीटर लगाने हैं, जो रोकने आएगा उस पर लाठियां बांधनी है, उसको दौड़ा कर मारना है। लेकिन याद कीजिए, वही कठुआ पुलिस, यही कठुआ पुलिस के जवान, लेकिन जगह नगरी में जो तब बताया गया था कि एक जमीन को एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान कठुआ पुलिस वहां गई और वहां पर जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। लेकिन शायद तब पुलिस के डंडे थोड़े कमजोर हो चुके थे। सबसे बड़ा दोगलापन और दोगला चेहरा उन सेल्फ स्टाइल लीडर्स का जो दूसरे दिन नगरी पहुंच गए थे, उसी दिन शाम नगरी पहुंच गए थे कि लोगों का हाल जाने क्या मामला हुआ। लेकिन कठुआ उनके लिए दूर हो गया, कठुआ शहर उनके लिए दूर हो गया और वो कठुआ के उन लोगों के पास, उन महिलाओं के पास नहीं पहुंचे जिन पर कल लाठियां बांधी गई। लेकिन वो उन लोगों के पास पहुंच गए थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को जख्मी किया था। उन तक वो स्वयंभू नेता सेल्फ स्टाइल लीडर्स पहुंच गए। लेकिन कठुआ की महिला शक्ति, युवा नौजवान वर्ग के पास वो नहीं पहुंचे। आखिर कहां से लाते हैं इतना दोगलापन? कहां है वो नेता जो नगरी तो पहुंच गए, यहां से 10-12 किलोमीटर दूर,
लेकिन कठुआ में नहीं पहुंच पाए। आखिर क्या कारण रहे होंगे? ये अपनी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लेकिन इस स्टेटमेंट पर भी चिंतन मंथन गौर कीजिएगा कि अगर एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण का कहना है कि मीटर्स लगने की प्रक्रिया पर रोक लगी है, उसे रोका गया है, तो फिर क्यों और किसकी शय पर, किसकी हिम्मत पर बिजली विभाग या फिर उसके कर्मचारी या फिर जो हायरिंग एजेंसी है वो धड़ल्ले से स्मार्ट मीटर कठुआ में लगा रही है। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।